अरे यार, ये अंगूरी इतनी रात को कहाँ चली गई? तो फिक्र में डाल दिया इस पगली ने तो। कहाँ से आ रही हो पगली? कहाँ गई थी? अच्छा लड्डू के भैया, आप सोए ना हैं अभी तक? हमारी छोड़ो, ये बताओ इतनी रात को कहाँ गई थी? हाँ, वो चांद पर गई थी हैं? ये बॉर्डम पनी की बातें बंद करो, तुम्हें हमारी कसम है। बताओ कहाँ गई थी, बताओ। अच्छा लड्डू के भैया, हमको कसम दे दिए। हाँ ठीक बा, आपको बताते हैं, लेकिन बैठिए। हमसे वादा कीजिए कि आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कीजिए वादा। ठीक है, वादा करते, बताओ कहाँ गई थी? हाँ, आपको पता है लड्डू के भैया, हमारे बरबूती जी है ना, हाँ। वो एक्स्ट्रा न्यूड है। एक्स्ट्रा न्यूड? हाँ, वो जो जाते हैं ना अंतरिक्ष में। वो एस्ट्रोनॉट होता है पगली। सही पकड़े हैं। आपको पता है, हर 1-2 दिन में उनका मंगल, शुक्र, शनि, चंद्र पर आना जाना लगा रहता है। किसने बताया तुम्हें? हमको खुद बरबूती जी बताए। तुम भी ना एक नंबर की बॉर्डम हो। कोई भी आदमी तुम्हें बेवकूफ बना के चला जाता है और तुरंत ही बन जाती हो। नहीं, हम बेवकूफ नहीं बने हैं। आपको पता है, वो अंतरिक्ष का ड्रेस पहनकर हमको बुलाए कि भाभी जी अगर चांद पर घूमना है ना तो हमारे साथ चलो। अच्छा, चांद पर? हाँ, चांद पर? नहीं झाकर कटी। हाँ, वहीं तो उनका रॉकेट आने वाला था। और लेकिन क्या हुआ ना कि आज कोनो ट्रैफिक जाम में फंस गया हूँ। ये भभूति जी भी ना एक नंबर के निकम्मे हैं। उनके पास सिर्फ एक ही काम है, वो दूसरों को बेवकूफ बनाना। और पहले नंबर पर तुम रहती हो, क्योंकि तुम एक नंबर की बॉर्डम हो। तुम्हारे जैसी बॉर्डम मिला चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। आप हमको बॉर्डम बोले। ये भभूति जी का भी ना कुछ करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा न्यूड, एस्ट्रोनॉट। नमस्कार। क्या टीका, ये तो बता दे हम कितना खड्डा खोद पाए? ज्यादा नहीं, बस 8 फीट खोदा हुआ है। चल। तो यार नू तो बता दे अब कितना और खोदना है? यही कोई 7 फीट और। सारे हम दोनों पे धिक्कार है। हम इतने हट्टे कट्टे हरे और 3 दिनों में सिर्फ 7 फीट गड्ढा खोद पाए हम। यार तू सही कह रहा है। मुझे लगता है ये टेलीफोन निगम वाले है ना, हमको धक्का दे के बाहर निकाल देंगे काम से। यार अच्छू है, क्या मैं काम से निकाल दे। हाँ, चल लग जा। अरे यार, अब जो कुआ मरो ससुर पान खाबो मुश्किल है। हेलो जैन साहब, है साहब? ना ना, अरे साहब गद्दार की धरपकड़ चल रही है। हाउ हाउ, अरे हमारी हमारी नजर में एक आदमी है। अरे साहब, हम आपसे कसम से कह रहे, बस देश के गद्दार को अगर हम जड़ से न उखाड़ फेंके तो आप हमारा नाम हप्पू सिंह से पप्पू सिंह रख दो। हाउ, आप टेंशन न लो साहब। जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब। काहे दरोगा जी, काहे इतना छिल रहे हैं? अरे क्या बताएं भैया तिवारी, ससुर एक देश को गद्दार है, इतनी ससुर कानपुर में घूम रहा हुआ है और हमने बाको कई बार देखो भी है, लेकिन लेकिन हमारी गिरफ्त में नहीं आ पा रहा हूँ ससुर। और वो धी को लट एस्ट्रोनॉट की कछु ड्रेस ही पहने हैं। और हमें खबर मिली है तिवारी कि वो अपने देश के सीक्रेट दुश्मन देश के बेच रहा हुआ है ससुर। हमारी पकड़ में कसम से एक बार आ जाना, हम गुर्दा छील देंगे सारे के। अगर हम उस गद्दार की कोनो इंफॉर्मेशन आपको दें तो आप हमको क्या देंगे? तुमने तिवारी जो कच्चा बनियान को धंधा छोड़ के सीबीआई ज्वाइन कर ली, कब बात कर रहे हो? ऐसा है दरोगा जी कि कभी कभी हिरण शेर के हाथ नहीं आता, लेकिन सियार उसे दबोच लेता है। तुम सियार हो, हम होशियार हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं? अरे यार देव ना यार, इतनी परेशान हो गए हमारे साहब, उंगली कर रहे हैं यार। तुम्हें तुम्हें ससुर मुहूर्त निकलवाए का, बताओ ना यार।
ऐसा है कि उस गद्दार का नाम है भभूति नारायण मिश्रा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अंगूरी ने हमें बताया कि भभूति जी एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में उनके पास आते हैं और वो चांद, तारे, मंगल ग्रह इत्यादि की बातें करते हैं। अच्छा भैया तिवारी, अगर ऐसो है ना तो जो सारो नल्ला गौ काम से। दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर है जहर तो पीना ही पड़ेगा। अरे अरे गाना गा रही है तो काम चल रहा है। अब हाथ निकालो दरोगा जी। ये क्या नाटक करवा रहे हैं आप मुझसे? अरे यार सक्सेना जी, नाटक नहीं है। क्या है कि भाभी जी ना बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेस है आजकल। ऐसी बातों बातों में उस रोज मुझसे कहने लगी कि अगर हमें कोई मंगल ग्रह का प्राणी दिख जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो उनका मनोरंजन करना है, वी हैव टू मेक हर हैप्पी। खुश इतना नहीं कर सकते भाभी माँ के लिए इतने? अरे भाभी माँ को अगर इससे खुशी मिलती है तो मंगल ग्रह का प्राणी क्या भैया, मैं तो कीड़ा मकोड़ा बनने के लिए तैयार हूँ। वो तो आप ऑलरेडी हैं। I like it। आपको सिर्फ मंगल ग्रह का प्राणी बनना है। ठीक है भैया, बनता हूँ मैं। कंट्री में घुस जाइए। ओके ओके। चलिए वहाँ खड़े हो जाइए। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। आ रहे हैं। है दिया, हमरे घर एक्स्ट्रा न्यूड आए हैं। क्या हुआ? नहीं भाभी जी, कम ऑन भाभी जी, वो एस्ट्रोनॉट होता है। सही पकड़े हैं। और बताइए कैसन बा? बस भाभी, जैसे अंतरिक्ष यात्री की जिंदगी होती है, आज मंगल, कल शुक्र, परसों चांद, बस यूं ही। वी आर यूनिवर्सल जिप्सीज, यू नो। हम लोग अंतरिक्ष के क्या बोलते हैं, बंजारे हैं, यू नो। और बताइए अब कहाँ जाने का प्रोग्राम है? वहाँ यहाँ पे आप है। अब ये डर क्यों रही हैं आप इससे? ये तो मंगल ग्रह का प्राणी मेरा दोस्त है, मंगली। नहीं नहीं, तो जादू है। भाभी जी, आप वो फिल्म वाले जादू की बात कर रही होंगी, राइट? हाँ, वो जो ऋतिक की फिल्म में था। भाभी जी, ये मंगल ग्रह का प्राणी है, इसका नाम मंगली है। एक्चुअली क्या है कि मैं मंगल ग्रह गया था, तो आते वक्त मेरे पीछे लग लिया कि मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो। तो मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हें दिखा देता हूँ पृथ्वी भी क्या चीज है। ये तो बहुत क्यूट है। भाभी जी, क्यूट नहीं, इट्स क्यूट, क्यूट। सही पकड़े हैं। I like it। क्या? ये तो आई लाइक इट बोल रहा है सक्सेना जी की तरह। हाँ, तो ये मंगल ग्रह का सक्सेना है ना भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं? अब मंगल ग्रह पर भी सक्सेना जी होते हैं। भाभी जी, सक्सेना तो हर ग्रह में मिलेंगे, पागल तो आप हर जगह मिलेंगे ना भाभी जी। सुनिए, आप कुछ खाएंगे? I like it। नहीं, कर अब इसको भूख नहीं है। भाभी जी, हमने आपसे मंगल ग्रह के प्राणी को मिलवा दिया, कम से कम थैंक यू तो बनता है। अतंकू। एक्चुअली भाभी जी, आप ही शर्मिंदा करती हैं। थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। चलो बेटा, आजा। अब फिर आना मंगली। वहाँ I like it। ये कह रहा है कि इसने आपको पसंद किया, ये आएगा। चल। बाय बाय। पार्वती जी भी कमाल है एकदम।